हेलो दोस्तों, मैं हूं आपका दोस्त एडवोकेट शिवेंद्र प्रताप सिंह। आज हम बात करेंगे कि क्या धारा 411 आईपीसी के तहत किया गया अपराध जो हुआ है अपराध, उसकी बेल कहां से होगी। सबसे पहले तो आप जान लीजिए, सिर्फ और सिर्फ धारा 411 का अगर मुकदमा आप पे लगा हुआ है तो वो अकेले नहीं लगता है। कभी भी सिर्फ और सिर्फ 411 नहीं लगता है। कभी कभार इन केस आपको मैं बता दूं, एक केस आया था हमारे पास, 302 का मुकदमा था वो, और उसी में 392 वगैरह भी थी, 307 भी था। माने कई गंभीर अपराधों की धाराएं उसके साथ संलिप्त लगी हुई थी। तो हम आपको बताएं, वो बेल डिस्ट्रिक्ट कोर्ट ने खारिज कर दी, सेशन जज ने खारिज कर दी, जबकि जिसकी बेल लगाया गया था सिर्फ और सिर्फ उसके ऊपर 411 का चार्जशीट में केस डायरी में सीधे मेंशन किया था कि अभियुक्त के पास सिर्फ माल बरामद हुआ है। जो लूट और हत्या में माल बरामदगी का काम है, जो माल छिपाया गया था वो अभियुक्त के घर, तो सिर्फ उसके पास 411 अपराध बनता था और सिर्फ 411 का ही मुकदमा था, 411 ही धारा उस पर लगी थी। लेकिन सोचिए, लोअर कोर्ट की बेल सेशन ने खारिज कर दी, हाई कोर्ट जाना पड़ेगा उसको। ऐसा क्यों? चलिए बात करते हैं। अगर 379 के साथ 411 लगा तो सेशन से बड़े आराम से बेल हो जाएगी, अर्थात चोरी के साथ। अगर चोरी के साथ चोरी का सामान बरामद हुआ तो बाद में 411 लगा देते हैं, बढ़ोतरी कर देते हैं, जरूरत पड़ी तो धारा 34 भी लगा देते हैं, सामान्य आशय आईपीसी की धारा 34 भी लग जाती है। तो ये सब बेल का ये मतलब होता है, 411 के मुकदमे की बेल का ये मतलब होता है, 411 का सबसे अहम रोल तब हो जाता है, जैसे मान लेते हैं चोरी के साथ 411 लगी तो वो गवर्न होने लगेगी चोरी के साथ। चोरी के अकॉर्डिंग जितना चोरी की सजा होगी उसके अकॉर्डिंग उसकी बेल सुनी जाएगी 411 की। कहने का ये मतलब, अगर गंभीर अपराध है तो 411 गंभीर मामले में हो जाएगा, वो गंभीर अपराध की श्रेणी में हो जाएगा। अब छोटी मोटी चोरी है, चोरी का माल बरामद हो गया तो 411 लग गया तो बहुत बड़ा मामला रहेगा, उसकी बेल बड़े आराम से। चलिए बात करते हैं, अगर लूट के साथ लग जाए, डकैती के साथ लग जाए, कहने का मतलब 392, 395, 396 के तहत अगर लग जाए, 411 उसके साथ लग जाए, जैसे 392 और 411 का मुकदमा हो, उसमें बेल करानी हो आपकी, तो इसमें भी कुछ ग्राउंड ऐसे होते हैं जिन्हें रखकर आप सेशन से बेल बाकायदा बड़े आसानी से प्राप्त कर सकते हैं। लेकिन अगर 307, 302 और धारा 34 आईपीसी इन सब के साथ 411 लगा हो, या 392 भी हो साथ में, और 395, 96 भी हो, तो 411 की बेल कभी भी सेशन नहीं देता है। क्यों? क्योंकि वो गवर्न होगी और सब धाराएं, जो और धाराएं साथ में हैं, वो कौन कौन सी धाराएं हैं वो जज साहब देखने लगते हैं। और देखे भी क्यों ना, अगर हत्या हुई है और हत्या के साथ लूट भी हुई है, तो लूट में जो माल बरामद हुआ या लूट करके जो वो माल जहां रखा गया, मान लेते हैं किसी व्यक्ति द्वारा लूट की गई, 2-3 लोगों द्वारा हत्या करी गई, लूट की गई, और वो गहना वहना लूटा गया मान लो, और वो गहना ले जाके आदमी छिपा दिया अपने भाई के यहाँ। तो जब भाई के यहाँ से बरामद हुआ तो भाई के ऊपर 411 लगा है, लेकिन वो देखा जाएगा कि कितने गंभीर अपराधों के साथ 411 है, तो वो बेल में दिक्कत हो। तो कहने का मतलब 411 बहुत हुआ नहीं है, बहुत बड़ा धारा नहीं है, बहुत बड़ा केस नहीं बनता इसमें, लेकिन किस धारा के साथ 411 लगा, ये बहुत ही बड़ी बात हो जाती है, बहुत ही अहम बात हो जाती है। तो अगर आज की जानकारी आपको पसंद आई या किसी प्रकार का कोई डाउट्स रह गया इन सब धाराओं को लेके,
तो आप कमेंट बॉक्स में ज़रूर पूछिएगा कि आपका डाउट क्या है, मैं क्लियर कर दूंगा उसको। और किसी भी प्रकार के लीगल एडवाइस के लिए या किसी प्रकार के ड्राफ्टिंग के लिए, मान लो आपकी बेल लिखनी नहीं आती, नए अधिवक्ता बंधुओं को नहीं लिख पा रहे हैं या क्या ग्राउंड्स होने चाहिए नहीं आ रहा है, तो कमेंट करके ज़रूर पूछिए। मैं आपके प्रश्नों का उत्तर तत्काल देता हूं, ज़रूर से ज़रूर दूंगा। कोशिश रहती है हमारी कि आप तक या आपको किसी व्यक्ति को, पीड़ित को, अभियुक्त को कितना ज़्यादा मैं उसको सिखा सकूं, बता सकूं उसके मुकदमे के बारे में, कानून के बारे में। उम्मीद करता हूँ आज की जानकारी आपको पसंद आई होगी। जानकारी अगर पसंद आई तो वीडियो को लाइक करिए, शेयर करिए। यूट्यूब चैनल SP 72 कानून को जरूर